इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ना कुछ बड़े दिलचस्प नोट्स हैं और ये 3 अलग अलग स्वास्थ्य स्थितियों पर फोकस करते हैं। स्कर्वी, साइनोसाइटिस और सोराइसिस। और इनके लिए मतलब प्राकृतिक और खासकर जो डाइट बेस्ड तरीके हैं उन पर जोर है। ऐसा लग रहा है कि भाई खान पान, कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ खास प्रोडक्ट्स, बस यही इनका मेन फोकस है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या है। बिल्कुल, हमारा काम यही है कि इन नोट्स में जो भी सुझाव दिए गए उनको ठीक से समझें। खासकर ये देखें कि भाई खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव से इन स्थितियों के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्कर्वी से। नोट्स तो साफ कह रहे हैं कि इलाज में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस डाइट की बात की गई है जिसमें फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, दूध, छाछ वगैरह हों। हाँ, और इसमें ना खास तौर पर विटामिन सी वाली चीजों पर बहुत जोर है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, अनानस, अमरूद, टमाटर, आम, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज। ये तो खैर स्वाभाविक भी है क्योंकि स्कर्वी तो सीधे सीधे विटामिन सी की कमी से ही जुड़ा है। अच्छा, तो मतलब मेन फोकस विटामिन सी की कमी पूरा करना ही है। क्या नोट्स में कोई खास नुस्खे या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह भी बताए हैं? हाँ, बताया है। नोट्स में जैसे दिन में 2 बार नींबू शहद का पानी पीने को कहा है और दिन में 3 बार शहद के साथ आंवला रस या पाउडर लेने का जिक्र है। और साथ ही कुछ खास प्रोडक्ट्स के नाम भी दिए हैं, जैसे हेल्थ किट, वीट गोल्ड टैबलेट्स, एलो स्पिरुलिना टैबलेट्स, हर्बल दंत मंजन और एलो डेंटल क्रीम। अच्छा, पर हाँ, ये नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट्स असल में क्या है या कैसे काम करते हैं, बस इस्तेमाल का सुझाव है। तो स्कर्वी के लिए विटामिन सी और कुछ खास प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं साइनोसाइटिस के लिए नोट्स क्या कहते हैं। यहां तो मामला बिल्कुल अलग लग रहा है। उपवास का सुझाव, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, ये दिलचस्प है। नोट्स में कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए सिर्फ नींबू पानी और रस पर रहें, खासकर खीरा, गाजर और चुकंदर का रस। शायद इसके पीछे सोच ये होगी कि शरीर को थोड़ा आराम मिले या अंदरूनी सफाई हो, मतलब जो अक्सर ऐसे फास्ट्स का मकसद बताते हैं लोग। इसके बाद नोट्स कहते हैं कि अपक्वाहार पर जाएं। अपक्वाहार, ये क्या होता है? अपक्वाहार का मतलब है कच्चा भोजन, बिना पका हुआ खाना, जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज वगैरह। नोट्स में केले को इसमें शामिल नहीं करने को कहा है। अच्छा, फिर कुछ दिन अपक्वाहार के बाद नॉर्मल खाने पे लौटने का सुझाव है, लेकिन परहेज बहुत जरूरी बताया गया है। किस तरह का परहेज, क्या चीजें मना है? भारी खाना, ज्यादा तेल घी वाला, तला भुना और मिर्च मसालेदार खाना, वो सब बिल्कुल बंद करने को कहा है। और इलाज के तौर पर यहाँ भी नोट्स में मुख्य रूप से हेल्थ किट का ही जिक्र है, फिर से वही, बिना ये बताए कि इसमें है क्या। समझ गया। तो साइनोसाइटिस के लिए उपवास, कच्चा खाना और परहेज, और साथ में वही हेल्थ किट। अब आते हैं सोराइसिस पर। इसके लिए तो आहार योजना काफी लंबी और स्टेप बाय स्टेप लग रही है नोट्स में। बिल्कुल, इसमें तो कई स्टेप्स बताए हैं। पहले 7 दिन सिर्फ रस आहार पर रहने को कहा गया है। रस आहार मतलब सिर्फ जूस? हाँ, सिर्फ रस। गाजर, चुकंदर, खीरा, सफेद पेठा, पत्ता गोभी, लौकी, अंगूर का रस और नारियल पानी, बस यही। इसके बाद कुछ हफ्तों तक अपक्वाहार, यानी वही कच्चे फल, सलाद और अंकुरित अनाज। अच्छा। और फिर धीरे धीरे नॉर्मल बैलेंस्ड खाने पर आना है, जिसमें फल और सलाद ज्यादा हों। वाह, ये तो काफी मतलब स्ट्रिक्ट प्लान है। और परहेज की लिस्ट भी शायद लंबी होगी फिर। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। नोट्स के हिसाब से जानवरों से मिलने वाला दूध या उसके प्रोडक्ट्स, मांस, अंडा, चाय, कॉफी, शराब, कोलाजिंग्स, चीनी, मैदा, तली भुनी चीजें, डिब्बाबंद खाना, अरे बाप रे, ज्यादा खट्टी चीजें, मूली, प्याज, इन सब से बचने को कहा गया है। अच्छा, विकल्प के तौर पर तिल, नारियल या सोयाबीन का दूध लेने को कहा है। इतनी सारी मनाई, कुछ फायदेमंद चीजें भी बताई हैं क्या? हाँ, आंवले का इस्तेमाल यहाँ भी फायदेमंद बताया है। विटामिन ई के लिए अंकुरित गेहूं का जिक्र है। जौ, बाजरा, ज्वार की रोटी खाने की सलाह दी है। और सिर्फ खाना ही नहीं, लाइफस्टाइल पर भी जोर है। सुबह खुली हवा में गहरी सांस लेना, सुबह की धूप लेना, घास पर नंगे पैर चलना। और क्या यहाँ भी कोई खास प्रोडक्ट्स बताए हैं? नोट्स में फिर से हेल्थ किट और वीट गोल्ड टैबलेट्स का नाम है। स्किन पर लगाने के लिए एलो जेल में श्री तुलसी की कुछ बूंदें मिलाकर जहां दिक्कत है वहां दिन में 3 बार मालिश करने को कहा है। और नहाने के लिए साबुन की जगह स्किन टोनर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
ये सब भी मतलब खास प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नोट्स में नहीं है। तो इन सभी नोट्स को देखकर एक बात तो साफ लग रही है, चाहे स्कर्वी हो, साइनोसाइटिस या सोराइसिस, इन स्रोतों में जो समाधान बताया गया है उसका एक बड़ा हिस्सा डाइट में बदलाव, कुछ खास खाने की चीजों और कुछ प्राकृतिक उपायों या प्रोडक्ट्स पर ही टिका है। मतलब खान-पान को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही कंडीशंस में, चाहे वो विटामिन की कमी हो या सूजन हो या स्किन की प्रॉब्लम हो, नुस्खे खान पान में काफी बड़े बदलावों का सुझाव दे रहे हैं। कहीं उपवास है, कहीं खास तरह के रस हैं, कहीं बहुत लंबी परहेज की लिस्ट है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज के खाने के जो विकल्प हैं वो सामान्य पोषण से हटकर शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं और अलग-अलग हेल्थ कंडीशंस के मैनेजमेंट से कितने गहरे जुड़े हो सकते हैं। कम से कम इन वैकल्पिक नजरियों के हिसाब से तो यही लगता है। ये अपने आप में गहरा विचार है ना।